अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं शहजादी कमल। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पंजाब में वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन ने भलवाल इंडस्ट्रियल स्टेट का तफसीली दौरा किया है और मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों और सनती यूनिट्स का जायजा लिया है। दौरे के दौरान उन्होंने 1254 मिलियन रुपए की लागत में तैयार होने वाले 132 केवी ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया है। वजीर ने इफ्तिताह के बाद ग्रिड से इंडस्ट्रीज को बिजली की तरसील का बराह रास्त मुशाहिदा भी किया। सूबाई वजीर ने फार्मास्यूटिकल ग्रुप के नए अदविया साजी प्लांट का इफ्तिताह भी किया और पैदावारी अमल का जायजा लिया है। इस मौके पर उन्होंने ग्रुप को मंसूबा मुकम्मल करने पर मुबारकबाद भी दी है। लाहौर में वजीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत गुजरांवाला और गुजरात डिवीजन का मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें गंदम की काश्त के जारी सीजन का तफसीली जायजा लिया गया है। इजलास में मेंबरान सूबाई असम्बली मोहम्मद नवाज चौहान और उमर फारूक डार ने भी शिरकत की, जबकि सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू, कमिश्नर गुजरांवाला नवीद हैदर शराजी और मुतालिका महकमों के अफसरान शरीक हुए हैं। मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर्स ने इजलास में ऑनलाइन शिरकत की है। वजीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन करमानी ने इजलास को बताया कि सूबे में रवा सीजन गंदम की काश्त का हदफ 1 करोड़ 65 लाख एकड़ मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा कि गंदम मुल्क की फूड सिक्योरिटी के लिए नागुज़ीर है। डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिस पाकिस्तान रेलवे लाहौर में डीएस रेलवे इनामुल्लाह की सरबराही में कुली कचहरी और ई कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें रेलवे मुलाजमीन और अवाम की शिकायत सुनी गईं। खुली कचहरी में 16 जबकि ई कचहरी में 7 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से मुतादिद का इजाला मौके पर ही कर दिया गया, जबकि बाकी शिकायत के हल के लिए मुतालिका अफसरान को फौरी अहकामात जारी किए गए हैं। अवाम की जानिब से रेनाला खुद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के स्टॉप का मुतालबा भी किया गया। इसके अलावा शादरा रेलवे क्रॉसिंग नंबर 6 पर ट्रैफिक दबाव से मुतालिक शिकायत भी जेर बहस आई। अक्सर शिकायत रेलवे कॉलोनियों में सफाई सुथराई, सीवरेज मसाइल और जायद बिलिंग से मुतालिक थी। रेलवे के टीएलए मुलाजमीन ने तनख्वाहों में ताखीर, वाजिबात की अदम अदायगी, मेडिकल री एम्बर्समेंट न मिलने और ट्रांसफर पोस्टिंग से मुतालिक भी अपने मसाइल पेश किए। इसी दौरान सियालकोट रेलवे क्वार्टर्स में गैस कनेक्शन न होने की शिकायत भी सामने आई है। डीएस रेलवे इनामुल्लाह ने यकीन दहानी कराई है कि तमाम शिकायत को मेरिट और रेलवे पॉलिसी के मुताबिक हल किया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहां अपने नाज़रीन को बताएंगे कि वज़ीर आला पंजाब के जेल रिफॉर्म्स एजेंडा पर अमल दरामद के सिलसिले में महकमा जेल खाना जात में प्रमोशन और तकर्रुर और तबादलों के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की हिदायत पर महकमा दाखिला ने प्रमोशन और पोस्टिंग के बाज़ाब्ता ऑर्डर जारी कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक जेल खाना जात की 5 लेडी अफसरान को बतौर डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल तरक्की देकर उन्हें आला ओहदों पर फाइज कर दिया गया, जिनमें समरा जबीन, समीना मलिक, समीना असमत, समीना कौसर और तहरीम न्याजी शामिल हैं। प्रमोशन के साथ मुख्तलिफ जेलों में नई तैनातियां भी की गई हैं, जिनके मुताबिक समरा जबीन लेडीज डेप्टी सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल लाहौर, समीना मलिक लेडी डेप्टी सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात, समीना असमत लेडी डेप्टी सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल रावलपिंडी, समीना कौसर लेडी डेप्टी सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल लाहौर और तहरीम न्याजी लेडी डेप्टी सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल गुजरांवाला तैनात की गई हैं। पंजाब पुलिस लाहौर समेत सूबे भर में मुनज़्ज़म गिरोहों के खिलाफ सरगर्म अमल है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9 गैंग्स के 20 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कार्रवाइयों के दौरान 482 इश्तिहारी मुजरिमान, 210 अदालती मफरूर, 78 आदि मुजरिमान भी गिरफ्तार किए गए हैं। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से क्लाशनकोव, पिस्तौल, राइफल, रिवाल्वर, बंदूकों समेत 95 हथियार और सैकड़ों की तादाद में गोलियां बरामद की गई हैं। इसके अलावा 9 मोटरसाइकिल्स, 13 मोबाइल फोन्स, 9 मवेशी, 1 करोड़ 30 लाख रुपए नकदी बरामद की गई है। तर्जुमान के मुताबिक जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों में 2 मुलजिमान कैफरे किरदार को पहुंचे और 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए हैं। आईजी पंजाब ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन तेजी से जारी रखने की हिदायत कर दी है।
सी सी पी ओ लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें कब्जा माफिया के खात्मे, गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी और मुनशियात फरोशी के खिलाफ मौसर हिकमत अमली पर तफसीली गौर किया गया है। इजलास में DIG एडमिन इमरान किशोर, DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा, DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान, SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद और डिविजनल SPs ने शिरकत की है। इजलास में शहरियों की जायदादों पर नाजायज कब्जे वागुजार करवाने, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट रेजोल्यूशन कमेटियों से मुसलसल राबते और जिला इंतजामिया के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया गया। CCPO लाहौर ने वाज़ेह हिदायत जारी करते हुए कहा कि दूसरों की जायदादों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक शहरियों को कब्जा माफिया से मुकम्मल निजात दी जाएगी। मुनशियात के हवाले से बिलाल सिद्दीक कमियाना ने इंटेलिजेंस बेस्ड कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज करने की हिदायत की और कहा कि मुनशियात के नेटवर्क को ट्रैकिंग के जरिए जड़ से खत्म किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी भी इलाके में मुनशियात फरोशी की मौजूदगी पर मुतल्लिका SHO बराह रास्त जिम्मेदार होगा। इजलास को गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के हवाले से भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। CCPO लाहौर ने कहा है कि उनकी वापसी के लिए कार्रवाइयां तेज की जाएं। खानेवाल में महकमा एंटी करप्शन की कार्रवाई, पंजाब हाउसिंग सोसाइटीज का ऑफिस असिस्टेंट रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। सर्कल ऑफिसर साजिद अली के मुताबिक मुलजिम गुलाम अली ने शहरी से प्लॉट की मद में 1 लाख रुपए रिश्वत वसूल की और कामयाब रेड के दौरान रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। और यहाँ आपको बताएंगे खानेवाल मोटरवे एंड हाईवे की जानिब से खानेवाल टोल प्लाजा पर ड्राइवर्स को सीट बेल्ट के हवाले से आगाही दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर नसीर की इस रिपोर्ट में। खानेवाल एडिशनल IG मोटरवे एंड हाईवे की खुसूसी हदायत पर DSP मोटरवे एंड हाईवे राव मोहम्मद इकबाल की जानिब से शहरियों की जिंदगी को महफूज बनाने के लिए खानेवाल टोल प्लाजा पर शहरियों को रोक सीट बेल्ट के हवाले से आगाही दी जा रही है। मोटरवे एंड हाईवे इंस्पेक्टर का कहना था कि शहरियों को ये हदायत दी जा रही है कि सीट बेल्ट से शहरी की जिंदगी महफूज रह सकती है। गाड़ी में बैठते वक्त सबसे पहले सीट बेल्ट लगा ले। जैसे हमारे IG मोटरवे की तरफ से ये बिल्कुल मैसेज सब लोगों के लिए कि सीट बेल्ट जो है आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जैसे मोटरसाइकिल पे हेलमेट ज़रूरी है, सीट बेल्ट भी ज़रूरी है। ये आपकी ज़िंदगी को सेव करते हैं। ठीक है, सीट बेल्ट का बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अल्लाह न करे कोई हादसा होता है तो वो जो है ना लगे वो खुल जाते हैं, जिस वजह से ज़िंदगी बच जाती है। ऐसे ही हेलमेट है, अगर खुदा न खास्ता बंदा गिर जाता है, अगर हेड इंजरी हो जाती है फिर वो बचने के चांसेस बहुत कम है। तो अफसरान वाला की तरफ से ये हुक्म है और हम उस पर अमल कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जो भी अफसरान हुक्म देते हैं हम उसको फॉलो करते हैं। मोटरवे एंड हाईवे की जानिब से शहरियों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि गाड़ी में बैठे वक्त सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें और जिंदगियों को महफूज बनाएं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आमिर नसीर, चैनल 5 न्यूज़, खानेवाल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं, रावलपिंडी में वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला इंतजामिया और पुलिस ने एक हफ्ते में 21 केसेस हल करते हुए जायदादों का कब्जा असल मालिकान को वापस दिलवा दिया है। रावलपिंडी में पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद के लिए आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ है। CPO सैयद खालिद हमदानी और डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा की ज़ेर सदारत इजलास में एक हफ्ते के दौरान की गई कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। जिला इंतजामिया और पुलिस के मुश्तरका एक्शन से 21 गैर कानूनी कब्जा केसेस हल हुए हैं और तमाम जायदादें असल मालिकान के हवाले कर दी गई हैं। शहरियों ने बर वक्त इंसाफ पर वज़ीर आला पंजाब और मुतालिका हुकाम का शुक्रिया अदा किया। प्रॉपर्टी से मुतालिक शिकायत के लिए DC ऑफिस में खुसूसी सेल फाल है, जहां दरखास्तें वसूल की जा रही हैं। और यहाँ अपने नाज़रीन को बताएंगे, रहीम यार खान में तजावुजात के खिलाफ पैरा फोर्स का ऑपरेशन जारी है। शहर के रेड़ी बानों और दुकानदारों के लिए बाकायदा हिदायत जारी कर दी गई है।
SDO पैराफोर्स जियाउल्लाह गौंदल की क़यादत में तमाम रेहड़ी बानों को रजिस्ट्रेशन के बाद नंबर अलॉट किए जा रहे हैं और उन्हें रोड के मखसूस हिस्सों पर जगह फराहम की गई है ताकि ट्रैफिक मुतासर न हो। इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि मुकर्ररा जगह के अलावा सड़क या फुटपाथ पर रेहड़ी लगाने वालों का सामान जब्त कर लिया जाएगा और मौके पर चालान किया जाएगा। दुकानदारों और होटल्स मालिकान को भी वार्निंग दे दी गई है कि अपना सामान दुकान की हुदूद के अंदर रखें, वरना भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि शहर को साफ, मुनज़्ज़म और ट्रैफिक फ्री रखने में हमारे साथ ताउन करें। वफाकी मोहतसिब सेक्रेटरीट के ज़रिए तमाम मुल्तान शुजाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है, जिसकी सरबराही वफाकी मोहतसिब मुल्तान के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मोहम्मद जाहिद ने की है। इस मौके पर शहरियों ने बिजली, गैस, नादरा, पासपोर्ट, पाकिस्तान बैतुल माल, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, BISP समेत दीगर वफाकी इदारों से मुतालिक अपनी शिकायत पेश की हैं। वफाकी मोहतसिब ने शहरियों की शिकायत पर फौरी नोटिस देते हुए मुतालिका इदारों को मौके पर ही अहकाम जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी शहरी को वफाकी इदारों से खदमात हासिल करने में मुश्किलात दरपेश हों या उन्हें गैर ज़रूरी ताख़ीर का सामना हो तो वो फौरी तौर पर वफाकी मोहतसिब के दफ्तर से राबता करें। खुली कचहरी में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने मसाइल पेश किए। 30 से ज़ायद नई दरखास्तें मौसूल हुई, जिन पर फौरी अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। बूरेवाला में ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद सब कैंपस में हिरासगी का वाक़या। पुलिस ज़राई के मुताबिक प्रोफेसर डॉक्टर याहिया खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर याहिया खान इंक्वायरी कमेटी के रूबरू पेश हुए थे। प्रिंसिपल डॉक्टर साजिद महमूद के मुताबिक शेख फाजिल पुलिस ने दौरान इंक्वायरी छापा मारकर गिरफ्तार किया है। पुलिस के इस इकदाम की भरपूर मजम्मत करते हैं। पुलिस ज़राई के मुताबिक यूनिवर्सिटी इंतजामिया की इंक्वायरी में ताखीरी हरबों की वजह से इकदाम उठाना पड़ा। तालिबा गुज़िश्ता 6 माह से इंसाफ की मुतलाशी थी। ख़वातीन से हिरासगी के मामला पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी नाफिज है। खबर शामिल करेंगे विहाड़ी से, जहां पर महकमा माहौलियात और मकामी यूनिवर्सिटी शुबा एनवायरमेंट साइंस के ज़ेरे तमाम स्मोक की रोकथाम के लिए सेमिनार्स और वॉक का इनेकाद किया गया। सेमिनार की सदारत डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात मोहम्मद इदरीस और असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात क़ुर्रतुल ऐन ने की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वकील राना ने कहा कि स्मोक से पाक माहौल हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। माहौलियाती आलूदगी में कमी के लिए इदारों के साथ साथ हमें भी जिम्मेदारी निभानी होगी। स्मोक की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दाम सिर्फ इदारों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारी इनफरादी और इज्तिमाई जिम्मेदारी भी है। स्मोक एक खामोश कातिल है। इससे हर साल दुनिया में 70 लाख अफराद जान बहक होते हैं। स्मोक के इजाफे में 87% इंसानी अवामिल जबकि 13% कुदरती अवामिल शामिल हैं। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात मोहम्मद इदरीस ने कहा कि कूड़ा करकट, फसलों की बाकियात को आग हरगिज़ न लगाएं, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन बेल्ट्स और पौधे लगाएं। इस मौके पर तलबा और तालिबात ने आगाही मुहिम में हिस्सा लेते हुए अपने दस्तखत किए और आगाही वॉक की। और अब रुख करेंगे शेखुपुरा का, जहां पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने डिस्ट्रिक्ट जेल का अचानक दौरा किया। कैदियों की फलाह बहबूद और दीगर इंतजामात का जायजा लिया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नौमान अली डोगर, CEO हेल्थ डॉक्टर सिद्दीक बलोच, सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल मियां उमैर अकराम समेत दीगर जिला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। इस हवाले से मज़ीद देखेंगे मोहम्मद शराज की ये रिपोर्ट। शेखुपुरा में डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने डिस्ट्रिक्ट जेल का अचानक दौरा किया। कैदियों की फलाह बहबूद व दीगर इंतजामात का जायजा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नुमान अली डोगर, CEO हेल्थ डॉक्टर सदीक बलोच, सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल समेत दीगर जिले अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने मुख्तलिफ बारकों का जायजा लिया और जेल में कैद असरीन के साथ इस्तेफादा भी किया। डिप्टी कमिश्नर ने जेल में दी जाने वाली सहूलियात के मुतल्लिका दरियाफ्त किया। सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल मियां उमैर अकराम ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हदायत पर जेल में कैदियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही है। खाने का मियार खुद खाकर चेक किया और जेल इंतजामिया पर इत्मीनान का इजहार किया। जेल के अंदर डिस्पेंसरी में मौजूद अद्वियात और मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की और इनसे मुहैया की जाने वाली तिब्बी सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि नफरत इंसान से नहीं जुर्म से है। कैदियों को भी मुकम्मल हक हासिल है। कैदियों को जेल में मुकम्मल सहूलियात की फराहमी
का जायजा लेते हुए डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने इनमें मजीद बेहतरी की हदायत जारी की। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शराज संधू, चैनल 5 न्यूज, शेखुपुरा। और अब रुख करेंगे दादू का, जहां पर तरक्याती स्कीमों की सुस्त रफ्तारी के बाद शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। शहर में सड़कों और ड्रेनेज नालों की 80 करोड़ रुपए मालियत की तरक्याती स्कीमें सुस्त रवि का शिकार हैं। मुंदर नाको रोड, डिग्री कॉलेज रोड, पुलिस हेडक्वार्टर रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर तामीराती काम ताहाल मुकम्मल नहीं हो सके। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे अला बख्श से। अला बख्श, बताइएगा। देखें, दादू शहर में सड़कों के तामीराती काम जो है सुस्त रफ्तारी का शिकार होने के बायस दादू शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है ट्रैफिक जाम होना रोज़ का मामूल बन गया है, जिसके लिए शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। दादू शहर के मुंदर नाकों के मकाम पर सड़क का तामीराती काम जो है मुख्तलिफ अरसे से मुकम्मल ना होने की वजह से जो है शहरी परेशानी का शिकार हैं। कचहरी रोड का मकाम है, कचहरी रोड से शाहजहां पार्क तक ड्रेनेज नाले का काम है, वो भी ठेकेदारों की जानिब से सुस्त रफ्तारी का शिकार है, जिसकी वजह से ट्रैफिक होना रोज़ का मामूल है। शहरी कचहरी रोड से और शाहजहां पार्क के मकाम तक जो है पैदल भी नहीं चल सकते। साथ साथ ही पुलिस हेडक्वार्टर रोड है, वहाँ पर भी जो है एक नाले का काम है तामीराती, वो भी सुस्त रफ्तारी का शिकार है, जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक रोज़ का मामूल है। शहर के मुख्तलिफ सड़कों में और जो ड्रेनेज नालों का जो तरक्याती स्कीमें हैं वो सुस्त रफ्तारी का शिकार है। मैं आपको बताऊं कि ये तकरीबन जो है 80 करोड़ से ज़ायद जो है तरक्याती स्कीमें हैं जिनका काम सुस्त रफ्तारी का शिकार है। दादू के शहरी हलकों का यही कहना है कि इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल बनाया जाए ताकि जो ट्रैफिक जाम का मसला है वो हल हो सके। जी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जामशोरो, जो इल्म और दर्जगाहों का शहर कहलाता है, यहाँ डाकुओं का मुकम्मल राज नजर आ रहा है। ई सेक्शन और बी सेक्शन पुलिस स्टेशन के कयाम के बावजूद स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा देखने में आया है। लुटेरे, डाकू और जराइम पेशा अनासिर दिन दहाड़े वारदातें करके शहरियों को शदीद खौफ खरास में मुब्तला कर रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे गनहोर जमाल की इस रिपोर्ट में। जामचोरो, जो कभी पुरसुकून इल्मी माहौल के हवाले से पहचाना जाता था, अब जराइम पेशा अनासरों की अमाजगाह बनता जा रहा है। शहर के अहम इलाकों में ए सेक्शन, बी सेक्शन, इंडस हाईवे, लिंक रोड, यूनिवर्सिटी रोड पर लूट मार की वारदातें मामूल बन चुकी हैं। बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल सवार डाकू मोबाइल, कैश और कीमती सामान छीन कर बआसानी फरार हो जाते हैं। मुतअद्दिद बार शहरियों ने मज़ाहमत की, लेकिन नतीजा गोली, जख्मी और कई घरों में सिर्फ मातम की सूरत हाल में निकला। स्पेशली जो स्टूडेंट है उनको ये तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। ये जो डिपार्टमेंट में या स्पेशली ये मोटरवे हाईवे के ऊपर ये चोरी की वारदात होती है, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम सिक्योरिटी तो बढ़ाई जाए। ये स्टूडेंट की जो खदशात हैं इजीली वो स्टडी तो कर सकते। कारोबारी कम्युनिटी है तो वो भी गैर महफूज है। वो दुकानों से बाहर कहीं जाते हैं, अगर खरीदारी के सिलसिले में जाते हैं तो वहाँ से वो लूटे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो न होने के बराबर है। यहाँ सफ़र किया होगा, यहाँ पर आपको कोई पुलिस ऑफिसर दिखाई नहीं दे रहा होगा, हत्ता कि पुलिस ऑफिसर की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई आपको सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। जामचोरों में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम ने न सिर्फ शहरियों का एतमाद मजरू किया, बल्कि तालीमी माहौल भी शदीद मुतासिर हो रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि पुलिस हिकमत अमली बदलते हालात के मुताबिक दोबारा तरतीब दे, गश्त बढ़ाए और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाए। कैमरा टीम के साथ गंवर जमाल बबर, चैनल 5 न्यूज़, जामशोरो। एक बार फिर से रुख करेंगे बुलेटिन का। घोटकी में काश्तकारों ने गन्ने के कम रेट के खिलाफ भरपूर एहतजाज शुरू कर दिया है। काश्तकारों का कहना है कि शुगर मिल्स मालिकान गन्ने का फी मन रेट गैर मुनसिफाना तौर पर कम रखकर उन्हें शदीद मुआशी दबाव में धकेल रहे हैं। एहतजाजी रैली घोटकी से रवाना होकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मीरपुर मातेलो के सामने धरने की सूरत इख्तियार कर गई, जहां शुरा ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। रैली में ट्रैक्टर ट्रॉलियों, मोटरसाइकिलों पर सवार होकर बड़ी तादाद में किसान शरीक हुए हैं। काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान की जानिब से मुकर्रर करदा 400 रुपए फी मन रेट किसी सूरत कबूल नहीं है। मुसलसल बढ़ती हुई पैदावार अखराजात इस नर्ख पर पूरे ही नहीं उतरते। मुजाहिरीन का कहना था कि जब चीनी 80 रुपए फी किलो थी
तब भी गन्ने का रेट 400 रुपए फी मन था और अब चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। इसके बावजूद शुगर मिल्स गन्ना उसी पुराने नर्ख पर खरीद रही है, जो किसान के साथ सरासर नाइंसाफी है। खैरपुर में सिंधी सकाफत के हवाले से तकरीबात का आगाज हो गया है। गवर्नमेंट हाई स्कूल सुल्तानुल मदारिस में सिंध की रंगारंग सकाफत का दिन इंतहाई जोश व खरोश के साथ मनाया गया। तकरीब में बच्चे खूबसूरत अजरक और सिंधी टोपी ओढ़कर सज धज कर शरीक हुए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा 5 न्यूज़ मोहम्मद इमरान मंगट की इस रिपोर्ट में। स्कूल में नन्हे बच्चों ने सिंध की सकाफत, रवायात और तारीख को अपनी परफॉर्मेंस के जरिए भरपूर अंदाज में पेश किया। रंगारंग लिबास, रवायती मौसीकी और खूबसूरत अंदाज में पेश किए गए टैबलोस को हाजरीन ने खूब सराहा। कल्चरल डे था आज यहाँ पे और बहुत अच्छी तरीके से मनाया गया। यहाँ पे शाह लतीफ़ की सूरमियाँ हैं, उनका जो टेबलो पेश किया गया उसने तो मुझे रवा दिया, मुझे बहुत पसंद आया। कल्चरल डे का जो मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आप कपड़े अच्छे पहने और कल्चरल सिंधी ड्रेसेस पहने या अजरक टोपी पहने। कल्चरल डे का मकसद होता है कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, जो हमारा कल्चर है, यहाँ के मेहमान नवाजी है, प्यार है और भाईचारा है, वो सारी चीज़ें जो वो उजागर करें। हम कल्चरल दिन मना रहे हैं जिसमें हमारे जो बच्चे हैं, हमारे गर्ल्स जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें बड़ा जोश व खरोश पाया गया है। हिंदी तहजीब है, 6000 साल कदीम तहजीब है, हम उनको उजागर करने के लिए ये दिन मना रहे हैं ताकि दुनिया के दूसरी कौमों को भी हमारी सिंधी कल्चर का पता पड़े। ने मेहनत से तैयार किए गए टैबलोस और ड्रामाई मनाजर के जरिए सिंधी तारीख और रवायत का खूबसूरत अक्स पेश किया। वालिदैन और मेहमानों ने इंतजामिया की कावश को सराहा और उसे एक मुस्बत कदम करार दिया। आज हमारे स्कूल में कल्चर डे मनाया जा रहा है और हमें बहुत खुशी हो रही है और हमारे अंदर अवेयरनेस पैदा हो रही है और हमें बहुत खुशी हो रही है कल्चर डे मनाकर और हमें अपनी सकावत की सीख भी मिल रही है कि सबका दिन तो समझे कि ईद का दिन है। आज जो ये कल्चर डे बच्चे मना रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ईद का दिन है। बच्चे रंग बिरंगी कपड़े, अजरक के सूट, मैचिंग की चुनरी, ज्वेलरी, हर चीज पहन कर आए और आज हमारे स्कूल में कल्चरल डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि होना बहुत जरूरी है ताकि हमारी जो जनरेशन अभी है उसको पता लगे कि हमारी कल्चर में क्या क्या चीजें इंक्लूड है। हमारी शुरा का कहना है कि ऐसे प्रोग्राम बच्चों में सकाफत, जुबान से मोहब्बत पैदा करते हैं। कैमरा टीम के साथ इमरान मंगट, 5 न्यूज़, खैरपुर। और अब आपको लिए चलेंगे जड़ावाला, जहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दानिश स्कूल में 3 रोजा रंगारंग स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया है। तलबा और तालिबात ने भरपूर जोश खरोश से मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया है। तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला और SP टाउन बख्तियार अहमद थे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे जड़ावाला से हमारे नुमाइंदे अदनान शाह। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दानिश स्कूल में 3 रोजा रंगारंग स्पोर्ट गाला का शानदार इनेकाद किया गया, जिसमें तुलबा तलबात ने बेपूर जोशो खरोश से मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला, रामजेब गुराया और SP टाउन मुख्तियार अहमद थे। प्रिंसिपल दानिश स्कूल कर्नल रिटायर जवेद असलम ने मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया, जबकि उस्ताज़ा और तुलबा की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। स्पोर्ट गाला में दौड़, क्रिकेट, रस्साकशी, फुटबॉल, वॉलीबॉल के मुकाबले मुनक्कद किए गए, जिन्हें शुरा ने बेहद सराहा। ये स्पोर्ट्स कंपटीशन, स्पोर्ट्स गाला आज से हमारा ये स्टार्ट हो रहा है। ये 3 दिन जारी रहेगा, जिसमें ऑल मेजर गेम्स इंक्लूडिंग क्रिकेट, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स सब इसमें शामिल हैं। और मैं आपको ये बताता चलूं कि इन कंपटीशंस का ओवरऑल बच्चों की नश्मो नुमा पे बड़ा असर पड़ता है और जो चीज़ सबसे ज़्यादा नुमायाँ होकर बच्चों के सामने आती है वो है स्पोर्ट्समैनशिप, कि बच्चे सीखते हैं कि किस तरह डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर रामजेब गुराया ने अपने खिताब में कहा कि खेल सेहतमंद माशरे की जमानत है और ऐसी सरगर्मियां बच्चों की खुद इत्मीनादी में इजाफा करती है, जिन्होंने बेहतरीन इंतजाम पर स्कूल इंतजामिया की तारीफ भी की। कैमरामैन इकराम मलिक के साथ अदनान शाह, 5 न्यूज़, जड़ावाला। यहाँ आपको बताएंगे IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खुसूसी हिदायत पर रवा साल
कसूर पुलिस फोर्स की वेलफेयर के लिए हंगामी बुनियादों पर पुलिस एहलकारों के बच्चों को आला तालीम के हुसूल के लिए 34 लाख रुपए की स्कॉलरशिप जारी कर दी गई। 1 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा की रकम माली इमदाद की मद में पुलिस एहलकारों में तकसीम की गई। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान का कहना था कि जानू का नजराना पेश करने वाले शहदा की फैमिलीज, बच्चों और बेवाओं में 41,58,000 रुपए के फंड्स तकसीम किए गए। दौरान सर्विस वफात पाने वाले एहलकारों की तदफीन के लिए 3,60,000 रुपए दिए गए। बीमार पुलिस एहलकारों को मेडिकल की बेहतर सहूलत के लिए जिले पुलिस की तरफ से 1 लाख रुपए की वेलफेयर की गई है। शहदा और हाजिर सर्विस मुलाजमीन के बच्चों को 6,25,000 रुपए की गिफ्ट तकसीम किए गए हैं। शहदा और हाजिर सर्विस पुलिस एहलकारों के बच्चों की मयारी तालीम के लिए 12 स्कूल कॉलेजेस के साथ MOU साइन किए गए, जबकि बेहतरीन इलाज मुआलजे के लिए 12 निजी अस्पतालों के साथ MOU साइन किए गए हैं। पाकपतन में खसरा और रुबेला वायरस से बचाव की कौमी मुहिम जारी है। मुहिम के दौरान महकमा सेहत की 70 से ज्यादा टीमें शहरी और देही इलाकों में घर घर जाकर 6 माह से 5 साल के बच्चों को हिफाजती वैक्सीन लगा रही हैं। तफसीलात तारिक सज्जाद चिश्ती की रिपोर्ट में जानेंगे। पाकपतन में खसरा और रुबेला वायरस से बचाव की कौमी मुहिम जारी। MSDHQ डॉक्टर एहसन के मुताबिक मुहिम के दौरान महकमा सेहत की टीमें 2,85,000 से ज्यादा बच्चों को हिफाजती वैक्सीन लगाएंगी। पूरे पंजाब की तरह जिला पाकपतन में भी खसरा की मुहिम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जारी है, जिसमें हमारा टारगेट था तकरीबन 2,85,000 बच्चों को हमने वैक्सीन करना था खसरा और रुबेला से बचाव के लिए। बराए मेहरबानी अपने बच्चों को इस मोहलिक बीमारी से बचाने के लिए ये वैक्सीन लगवाई। महकमा सेहत के मुताबिक मुहिम का मकसद खसरा पर काबू पाना और रुबेला के खतरात से निपटना है। शहरी महकमा सेहत की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार करते हुए बच्चों को वैक्सीन करवा रहे हैं। मैं जी अपने बेटे को खसरे का टीका लगवाया है और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सानू ये सहूलत मुयसर की है। खसरा और रुबेला से बचाव की ये मुहिम न सिर्फ बच्चों की सेहत के लिए अहम है, बल्कि मुस्तकबिल में इन बीमारियों के फैलाव को रोकने में भी इंतहाई मुअस्सर है। खसरा और रुबेला जैसी वबाएं खतरनाक जरूर है, लेकिन इसका वाहिद हल वैक्सीनेशन है। कैमरा टीम के साथ तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। बरतानिया की मारूफ फलाही NGOs के वफ्द की ननकाना साहब आमद जिले इंतजामिया के साथ मुख्तलिफ सेक्टर्स में ताउन करने पर इत्तेफाक। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने वफ्द को तालीम, सेहत और माहौलियात के शोबे में दरपेश मसाइल के बारे में ब्रीफिंग दी है। बरतानवी NGOs ने तालीम, सेहत और माहौलियात के सेक्टर्स में जिले इंतजामिया से ताउन की यकीन दहानी करवाई। NGO ननकाना साहब के 8 हायर सेकेंडरी स्कूलों में साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब्स बनाएगी और फर्नीचर फराहम करेगी। DHU अस्पताल ननकाना में मिसिंग मशीनरी फराहम करेगी। माहौलियाती आलूगी के खात्मे के लिए जिले इंतजामिया से मिलकर शजरकारी मुहिम भी चलाएगी। वफ्द ने डिप्टी कमिश्नर ननकाना के हमरा DHU अस्पताल के मुख्तलिफ शुबजात का मुआयना किया। वफ्द ने ननकाना साहब के मुख्तलिफ स्कूलों समेत माहौलियाती आलूगी के खात्मे के लिए जारी इक़दाम को भी चेक किया है। चैनल 5 न्यूज की खबर पर सादिकाबाद इंतजामिया हरकत में आ गई है। शहर में तजावुजात और पार्किंग माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद नदीम बलोच की हिदायत पर तजावुजात के खिलाफ सख्त ऑपरेशन किया गया। म्यूनिसिपल कमेटी अमले ने तजावुजात को क्लियर करके सड़क को कुशादा किया। गलत पार्किंग में खड़ी कई मोटरसाइकिलें भी जब्त कर ली गई। इंतजामिया की जानिब से ऑपरेशन पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार लिया और इस सफर को सफरी सहूलियात में बेहतरी के लिए एक खुशाइन अमल करार दिया है। मलिकवाल के निजी स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया है। तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर मलिकवाल गजाला यासीन ने तलबा में इनामात तकसीम किए हैं। तकरीब में तलबा और तालिबात और इलाके भर से शुबह तालीम से वाबस्ता मुमताज इल्मी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर गजाला यासीन ने सहाफियों में भी बेहतरीन सहाफती अवार्ड दिए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर गजाला यासीन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जिंदगी में बड़ी कामयाबियां हासिल करने के लिए तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि तालीम इंसान का मुस्तकबिल रोशन करती है।
चुनियोट में शहदाय पुलिस की फैमिलीज गाजियों, रिटायर्ड और सर्विस पुलिस एहलकारों की वेलफेयर के लिए रवा साल 2025 में किए गए इक़दामात की तफसीलात जारी कर दी गईं। पुलिस एहलकारों के बच्चों की बेहतर तालीम के लिए जिला चुनियोट के मुख्तलिफ 27 अच्छे तालीमी स्कूल और कॉलेजेस से MOU साइन किए गए हैं। 17 बच्चों को स्कॉलरशिप दिए गए हैं। 27 हाजिर सर्विस और रिटायर्ड पुलिस एहलकारों को उनकी बच्चियों की शादी के लिए वेडिंग गिफ्ट्स भी दिए गए हैं। पुलिस एहलकारों, फैमिलीज की वेलफेयर, इलाज, मुआलजे के लिए 11 मुख्तलिफ अस्पतालों, लेबॉर्ट्रीज से MOU साइन किए गए। हाजिर सर्विस और रिटायर्ड पुलिस एहलकारों के 18 खुसूसी बच्चों को इलाज, मुआलजे करवाए गए हैं। 117 पुलिस एहलकारों की हंगामी माली मुआवनत की गई है। हाजिर सर्विस और रिटायर्ड पुलिस एहलकारों को रवा साल 17 लाख रुपए से जायद माली इमदाद भी की गई है। और अब रुख करेंगे पाकपतन का, जहां पर DPO जावेद इकबाल की तरफ से हादसात की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। आए रोज हादसात की वजह से ट्रैफिक कानून पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए DPO पाकपतन DSP ट्रैफिक के हमरा खुद चेकिंग के लिए निकल पड़े हैं। कम उम्र बच्चों के ड्राइविंग करने पर वालिदैन को जुर्माने किए गए हैं और लोडेड गाड़ियां बंद कर दी गई। हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक कानून की पाबंदी न करने वाले अफराद के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद सब कैंपस रंडाला खुर्द में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर एक खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया है। ये प्रोग्राम वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली की हिदायत पर प्रिंसिपल डॉक्टर ताहिर मुनीर भट्ट की ज़ेर क़यादत मुनक़िद हुआ, जिसमें तलबा, असातिज़ा और मेहमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। सेमिनार के मेहमान खुसूसी डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला आसिफ मुस्तफ़ाई ने अपने खिताब में वालिदैन और ख़वातीन के हुकूक़ के साथ साथ मौजूदा समाजी चैलेंजेस पर रोशनी डाली। सर्द मौसम, जहां एक जानिब गैस की किल्लत ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी, वहीं चिश्तिया में गैर मयारी गैस सिलेंडर्स की खुलेआम फरोख्त ने लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। मजीद अहवाल जानेंगे मोहम्मद कलीम अफजल चौधरी की इस रिपोर्ट में। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही गैस सिलेंडरों की मांग में अचानक इजाफा और इसी मांग का फायदा उठाते हुए शहर के मुख्तलिफ बाजारों में गैर मियारी हल्की चादर के सिलेंडरों की खुलेआम फरोख्त जोर पकड़ गई। चेक एंड बैलेंस ना होने के बायस दुकानदारों ने मुंह मांगे दाम वसूल करना शुरू कर दिए है। शहरियों का कहना है कि ये सिलेंडर ना सिर्फ नाकस है बल्कि किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। जी, सिलेंडर तो ऐसे हैं, लगता है कि हाथ लगाएं तो फट जाएगा। कीमतें भी डबल बताई जा रही हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं है। हमारा इंतज़ामिया से मुतालबा है कि इन गैर मियारी सिलेंडरों की फ़रोख्त पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए ताकि किसी बड़े नुकसान से या हादसे से महफूज रहा जा सके। माहिरीन के मुताबिक हल्की चादर और ख़राब वेल्डिंग वाले सिलेंडर गैस प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते और मामूली लीकेज भी खौफनाक धमाके का सबब बन सकती है। गैर मियारी सिलेंडर घरों के लिए इंतहाई खतरनाक है। शहरियों ने ज़िली इंतज़ामिया और मुतल्लिका अदारों से मुतालबा किया है कि बाज़ारों में गैर मियारी सिलेंडरों की फ़रोख्त के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए ताकि किसी बड़े हादसे से पहले सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद कलीम अफजल चौधरी, 5 न्यूज़, चिश्तिया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने हाफिजाबाद पिंडी भटिया के नवाही गांव में मिल्क शॉप पर छापा मारकर मिलावटी दूध पकड़ लिया है। लेबॉर्ट्री टेस्ट में दूध का सैंपल फेल साबित होने पर एक्शन लेते हुए दुकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।